अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? सब खैरियत? मज़े में? ठीक, उम्मीद करता हूँ यार खैरियत से होगे। अच्छा यार, मेरे पास से एक पास्ट पेपर का सवाल है। ये है मेरे पास दिसंबर 2017 का पास्ट पेपर का सवाल है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसके मतलब सबसे पहले मुझे बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनानी है और मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये वैसी स्टेटमेंट बनेगी जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्टेटमेंट बनाते थे ना, कि मेरे कितने कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, और उसमें से इनकम स्टेटमेंट बनानी है कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और मेरे पास नेट प्रॉफिट क्या है। ठीक, क्लियर हो गया? इस सवाल को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, सवाल के अंदर ये कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, सही है, ऑफ मैंडिमर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2017। उसने बोला एक कंपनी है जिसका ईयर एंड है 30 दिसंबर 2017, उसका मुझे डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? उसने बोला उसके अंदर वो सबसे पहले मुझे बता रहा है सेल्स कितनी है। मेरी सेल्स है 56,000। क्लियर हो गया? उसके बाद बता रहा है फिनिश गुड इन्वेंट्री। अब उसने बोला फिनिश गुड क्या होता है, तुम्हारे पर तुम्हारा जो फिनिश लास्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो तुम्हारे पास आउटपुट बचा है जिसको तुम सेल करते हो उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड उसने बोला साल के शुरू में तुम्हारे पास 3,500 थे और साल के आखिर में मेरे पास 5,100 हैं। क्लियर हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? देखो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है मटीरियल इन्वेंट्री। एक रॉ मटेरियल है, ये वो है रॉ मटेरियल है जो शुरू में तुम्हारे पास 4,000 पड़ा था और एंडिंग में तुम्हारे पास 4,250 बना था। ये जो रॉ मटेरियल अब तुम्हारे पास है, तुम इसको डालोगे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इसको प्रोसेस के अंदर डालोगे। जो प्रोसेस होता है ना, उसको मैं कहता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कि वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने रॉ मटेरियल उठाया, मैंने रॉ मटेरियल उठा के उसको वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर डाला। जो रॉ मटेरियल मैं वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर डालूंगा वो मेरे जो प्रोसेस के अंदर डालूंगा उसे मैं कहूँगा वर्क इन प्रोसेस। क्लियर हो गया? मेरे पास वर्क इन प्रोसेस के अंदर, मतलब जो मेरा प्रोसेस चल रहा था उसके अंदर ओपनिंग मेरे पास मटेरियल कितने का था, उसने बोला 4,000 का था, और मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने का था, 7,500। क्लियर हो गया? वैसे ही उसने इन्वेंट्री बता दिया और ड्यूरिंग ईयर उसने ये भी बता दिया कि आपने इन्वेंट्री परचेज करी कितने की, उसने बोला 18,000 की। और देखो इन्वेंट्री जब भी मैं मटीरियल है वो मैं मटीरियल परचेज करता हूँ। क्लियर हो गया? और उसने बोला सिमिलरली मेरे पास डायरेक्ट लेबर है, वो लेबर जो मैंने यूज करी, कंज्यूम करी। क्लियर हो गया? और मेरे पास फिक्स ओवरहेड ये भी मैंने कंज्यूम करे। फिक्स ओवरहेड मैंने प्रोडक्शन मेरे पास 5,000 रुपये की मैंने यूज़ करे, और मेरे पास लेबर भी मैंने यूज़ करी 7,500 रुपये की। क्लियर हो गया? उसके बाद ये कह रहा है कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे पास 5% है सेल्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2% सेल्स के हैं, और मेरे पास अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 1% ऑफ सेल्स हैं। क्लियर हो गया? इसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रिपेयर करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट और मेरे पास इनकम स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट तुम पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी बना चुके हो, इसके अंदर हमें वापसी बनानी है। क्लियर हो गया? अच्छा, इस सवाल को एक्सेल के ऊपर सॉल्व करते हैं। एक मिनट इसकी थोड़ा मैं इसको इधर कर दूँ। क्लियर है? सवाल को मैंने छोटा कर दिया और उम्मीद करता हूँ सवाल विजिबल होगा। अच्छा देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, मटेरियल यूज। मटेरियल यूज कैसे से निकालोगे? मटेरियल यूज में किस तरीके से निकालता हूँ? मटेरियल यूज में इस तरीके से निकालता हूँ, सबसे मैं लेता हूँ मेरे पास ओपनिंग मटेरियल। मेरे पास ओपनिंग मटेरियल तुम्हें पता है कितना था? ओपनिंग मटेरियल मेरे पास, सर उसने बोला ओपनिंग मटेरियल कितना था, उसने बोला ओपनिंग मटेरियल आपके पास यहाँ दिया हुआ है कि मेरे पास ओपनिंग मटेरियल था बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितने, 4,000। अच्छा एक चीज़ और, इसको मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। क्लियर हो गया? उसने बोला ओपनिंग मटेरियल मेरे पास कितना था, 4,000, और ड्यूरिंग ईयर मैंने मटेरियल को क्या करा है, परचेज करा है। तो मैंने कितने का परचेज करा है? उसने बोला सवाल में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल आपने परचेज करा है 18,000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे जब मैंने मटेरियल परचेज करा 18,000 रुपये का, तो मैं 18,000 यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा उसके बाद ये क्या कहता है कि मेरे पास एंडिंग मटेरियल, मेरे पास एंडिंग मटेरियल कितना है, क्लोजिंग मटेरियल। एंडिंग मटेरियल बोलूँ या मैं क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग ज़्यादा बेहतर है, तो मैं लिख देता क्लोजिंग मटेरियल। अच्छा आपने प्रोडक्शन करी होगी लेकिन क्लोजिंग में जब आप एयर एंड हो रहा होगा कुछ मटेरियल आपके पास बच भी गया होगा। तो उसने बोला जब मेरे पास क्लोजिंग मटेरियल कितने लिखा हुआ है, उसने बोला मेरे पास क्लोजिंग मटेरियल ये लिखा है 4,250। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 4,250। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भी मैं करता हूँ हमेशा लेस करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,250। क्लियर हो गया? अच्छा इन सबको मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास आ जाएगा मटीरियल यूज। मटीरियल यूज। अच्छा मैंने कितने का मटेरियल यूज़ करा, 17,750 रुपये का। ये मैंने किस तरीके से निकाला, 4,000 प्लस 18,000 लेस 4,250, इन सबको निकाला तो मेरे पास आ गया मटेरियल यूज दैट इज 17,750। अच्छा अब ये जो मेरे पास मटेरियल यूज है, मैं इसमें सब सारे चीज़ें देखूंगा कि मेरे पास टोटल मैंने कितना मटेरियल या कितनी मैं प्रोग्रेस डाल रहा हूँ। टोटल रॉ मटेरियल, टोटल मैं लिखूंगा
मटेरियल या टोटल इनपुट, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस यूज लिखो या आप इनपुट करो, क्या क्या चीज़ें आप इनपुट कर रहे हो। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें सबसे पहले डाल रहा हूँ मटेरियल जो मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके साथ मेरे पास यहाँ लिखा है कि आपने डायरेक्ट लेबर भी इस्तेमाल करी है, और मेरे पास फिक्स ओवरहेड चार्ज टू दी प्रोडक्शन, मतलब डायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं, लेबर भी यूज़ करिए, और मेरे पास फिक्स ओवरहेड चार्ज टू दी प्रोडक्शन। मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ जो लिखा हुआ है, फिक्स ओवरहेड चार्ज टू दी प्रोडक्शन। फिक्स ओवरहेड चार्ज टू दी प्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा। ये इन तो टोटल की अमाउंट लिखती है। मटेरियल आपने यूज जो करा है वो आपको मिला पता, अभी मैंने निकाल दिया। मटेरियल यूज़ मैंने कितना किया, 17,750 रुपये का मटेरियल यूज़ किया है। मेरे पास लेबर मैंने कितने की यूज़ करी है, उसने बोला लेबर कितने की यूज़ करी है आपने, 7,500 रुपये की, ये मेरे पास लिखा है। तो मैं लिख देता हूँ 7500। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास फिक्स ओवरहेड चार्ज टू दी प्रोडक्शन, मेरे पास फिक्स ओवरहेड चार्ज टू दी प्रोडक्शन कितने है, 5,000 रुपये की। तो मैं टोटल मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने इनपुट करा है वो कितने का आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 17,750 प्लस 7,500 प्लस 5,000, इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया 30,250 रुपये का। क्लियर हो गया। अब वैसे ही मैं वर्क इन प्रोग्रेस यूज़ डालूंगा कि मेरा कितना वर्क इन प्रोग्रेस यूज़ हुआ है, वो किस तरीके से निकालूंगा मैं वही सिमिलर चीज़ें जैसे कि मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसने बोला ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अब मेरे पास कितना पड़ा हुआ था, उसने बोला ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास था 4,000, तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया मेरे पास 4,000। दूसरा मेरे पास इनपुट मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में और कितना इनपुट करा है, उसने बोला इनपुट मैंने जितने का करा है वो दैट इज़ 30,250 मैंने इनपुट करा दिया। और मेरे पास क्लोजिंग, उसने बोला वर्क इन प्रोग्रेस WIP मेरे पास क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा नेगेटिव लिखता हूँ। तो मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 7,500, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -7,500। क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या, यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस यूज्ड, मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस यूज किस तरीके से निकलेगा, WIP मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस यूज आ गया, किस तरीके से निकला, 4,000 प्लस 30,250 लेस 7,500, तो मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस यूज आ गया कितने का, 26,750 रुपये का। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, मैं परचेजेस निकालूंगा या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूँ, मतलब इसको मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बोलूँ या मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलूँ। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो मैंने किया है ये इधर किया है, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मैंने किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैंने वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर करता हूँ। और इधर जो होता है वो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, COGS किस तरीके से निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास क्या होगी, इन्वेंट्री मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, जो मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड होंगे, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड होंगे। मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड आपने यहाँ पे लिखे हुए कितने हैं, 3,500 रुपये मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा 3,500 मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड है। और ड्यूरिंग द ईयर मैंने मटीरियल परचेज किया है या यूज़ करा है, मैं इसको प्रोड्यूस्ड, मैं लिखूंगा मेरे पास फिनिश गुड या मेरे पास इन्वेंट्री प्रोड्यूस। मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस की है, उसने बोला मैंने की है 26,750 रुपये की मैंने वर्क इन प्रोग्रेस यूज़ किया, मतलब इन्वेंट्री बनाई है। और मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख दूंगा मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, या मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज़, फिनिश गुड। क्लोजिंग इन्वेंट्री या मेरे पास क्लोजिंग फिनिश गुड, जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिनिश गुड लिखूंगा तो वो मेरे पास नेगेटिव में आएगा, जो कि है मेरे पास 5,100। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,100। क्लियर हो गया। इन सबको मैंने प्लस करा तो मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला मेरे पास आ गया 25,150 रुपये। ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। उसने आपको बोला था ना कि स्टेटमेंट बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, स्टेटमेंट आ गए ऑफ कॉस्ट ऑफ, ये सर मेरे पास है स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, ये आ रही है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS कितना आ रहा है, COGS मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है, दैट इज 25,150 रुपये का। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी इसने क्या बोली, मेरे पास बनाने क्या चीज़, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। दूसरा मुझे बनाना है इनकम स्टेटमेंट, वो किस तरीके से बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले लिखता हूँ मैं सेल्स,
फिर मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास बचता है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास सेल्स कितने की है, उसने बोला सेल्स सवाल के अंदर बताया हुआ मेरे पास 56,000 रुपये की सेल्स है, तो मैं एज इट इज उठा के लिख दूंगा मेरे पास 56,000। उसने बोला फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं निकालता हूँ नेगेटिव के अंदर, वो मेरे पास कितना है 25,150 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरे पास 56,000 में से मैंने लेस करे 25,150, तो मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर मेरे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उसने बोला मेरे पास मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और अदर एक्सपेंसेस है। मैंने यहाँ पे सिंपली कॉपी करा, मेरे पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस, उसने बोला मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी मैंने एज इट इज कॉपी करा, यहाँ पे लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और तीसरा मेरे पास चीज़ है दैट इज अदर एक्सपेंसेस, वो भी मैंने एज इट इज कॉपी करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया, पेस्ट कर दिया, मेरे पास है अदर एक्सपेंसेस। अब ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है सर आपके पास, उसने बोला कि मेरे पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो मेरे पास 5% ऑफ सेल है, ये लिखा हुआ सवाल के अंदर, वो मेरे पास कितने 5% ऑफ सेल है। तो इज इक्वल टू, मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, मैंने 5% लिखा, इसको मल्टीप्लाई कराया सेल से, मेरे पास 5% ऑफ सेल, मेरे पास सेल्स कितने की 56,000 रुपये की, तो 5% मल्टीप्लाई बाय 56,000, ये मेरे पास आ गया 2800। ये किस तरीके से लिखा, 56,000 का मैंने लिया कितने, उसने बोला 5% लिया, 56,000 का 5% लिया। क्लियर हो गया। और दूसरा मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस क्या है, वो है 2% ऑफ सेल, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिमिलरली जो मेरे पास आ रहा था, एक मिनट, ये मेरे पास आ रहा है 2% ऑफ सेल्स, तो मैंने सेल्स का 2% लिया, यहाँ पे लिख दिया 2%, तो यहाँ पर भी कर देता हूँ सेल्स का 56,000 का 2%। क्लियर है। अदर एक्सपेंसेस है मेरे पास 1%, तो मेरे पास क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, वो मेरे पास 56,000 का मैंने लिया 1%, जो मेरे पास क्या गया 560 रुपये आ गए। क्लियर हो गया। तो टोटल एक्सपेंसेस मेरे पास कितने आ गए, टोटल एक्सपेंसेस मेरे पास 4,480 रुपये के एक्सपेंसेस आ गए। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट। मेरे पास नेट प्रॉफिट किस तरीके से आता है, मेरे पास नेट प्रॉफिट जो होता है वो मेरे पास मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से जब मैं लेस करूँगा मेरे टोटल एक्सपेंसेस जो के हैं 4,480, तो मेरे पास 26,370 रुपये जो है ये है मेरे पास क्या चीज़, मेरा नेट प्रॉफिट। ये क्या है मेरे पास सर, मेरा नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया। मेरे पास सवाल की दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गए। रिक्वायरमेंट नंबर ए थी कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बनानी थी, वो मैंने यहाँ बना ली है। क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है मेरे पास थी दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट पार्ट ए, ये आ गया। और दूसरा मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, वो मैंने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। क्लियर हो गया। ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सर। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बना दी और मेरे पास इनकम स्टेटमेंट भी बन गई। अब देखो यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तुम्हें पता है, मुझे पता है कन्फ्यूजन आ रही होगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल में परचेज करता हूँ, उस रॉ मटेरियल को डालता हूँ मैं प्रोसेस के अंदर, जब वो वर्क इन प्रोसेस के अंदर आ जाता है, उस वर्क इन प्रोसेस का जो आउटपुट निकलता है उससे बनता है मेरा फिनिश गुड, या मेरे पास इन्वेंट्री, जो फाइनल इन्वेंट्री होती है। क्लियर हो गया। पहले तुमने ओपनिंग मटेरियल प्लस ड्यूरिंग दी मटीरियल, ड्यूरिंग दी तो जो तुमने मटेरियल परचेज करा है उसको तुमने ऐड करना है, लेस करना है तुमने क्लोजिंग मटेरियल, तुम्हारे पास मटेरियल यूज की अमाउंट हो जाएगी। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर तुम मटेरियल होगा, लेबर होगा या अदर ओवरहेड जितने भी तुमने इस्तेमाल करे उन सबको तुमने ऐड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ कोने पे किया हुआ है। टोटल उसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों का टोटल जो आया वो मेरे पास 30,250 रुपये उसी में डाला। जैसे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस मेरे पास इनपुट, या मेरे पास जो भी मटेरियल मैंने यूज़ करा है, यहाँ पे मैं मटेरियल यूज़ भी लिख सकता हूँ, मटेरियल यूज लिखूंगा, तुम ये समझो ना समझो कि सिर्फ मटेरियल ही यूज हुआ है, मतलब मेरे पास सारे वेरिएबल यूज हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट की जगह वेरिएबल यूज लिख देता हूँ, वेरिएबल यूज। ठीक है। मेरे पास टोटल वेरिएबल कितने के यूज हुए हैं 30,250, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसके अंदर मैंने ऐड करे मेरे पास वेरिएबल यूज जो कि 30,250 रुपये थे, उसमें से मैंने लेस कर दिया मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो मेरे पास टोटल वर्क इन प्रोग्रेस यूज आ गए। अब यही चीज़ तुम उसके साथ करोगे, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री रखी, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर देखो चीज़ें लिंक हो रही हैं, हर चीज़ ऊपर से लिंक हो रही है, तो उसके अंदर मैंने रखा गया मेरे पास मटेरियल यूज़ या वर्क इन प्रोग्रेस यूज़ जो कि मेरे पास 26,750 और लेस कर देना है मैंने क्लोजिंग, ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। इनकम स्टेटमेंट आसान है, इनकम स्टेटमेंट में कोई ज़्यादा पंचायत से डायरेक्ट फिगर्स उसने दिए हुए जो हमने डायरेक्ट उठा के पंच करनी है। क्लियर हो गया। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक हो गया बस। ओके, अस्सलाम वालेकुम।